हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है सीटेट प्रीवियस एग्जाम का मैथ का। फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम में क्या कहता है, राघव के पास 5 रुपए तथा 10 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 30 तथा 195। ये क्या मतलब हुआ, सिक्कों की संख्या कितनी है 30 तथा रुपए कितने हैं 195 है। 5 रुपए तथा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएं। ऑप्शन से कर लोगे 1 मिनट में ही हो जाना है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा 5x + 10y इज इक्वल टू 195 बनाकर फिर करना पड़ेगा। अपने सीधा ही कर लेते हैं, अपने सीधा ही कर लेते हैं ना। कैसे करेंगे देखिए, सिक्कों की संख्या 30 है। 25 5 30, 21 9 30, 10 15 25। चलो एक ऑप्शन तो कट गया, 15 15 30। एक तो सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गई। अब इन तीनों में से कोई है। 25 है, 25 5 125, 125 और 50 175। ये तो नहीं बनी। 21 5 105, 105 और 90। ये लो जी, बन गई। बहुत बार हमें ऑप्शन से 1 ही मिनट में सम हो जाता है। टाइम देख लीजिए, शायद अभी तक वीडियो ही 1 मिनट की हुई होगी, सम हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम है। नरेश अपनी कक्षा में दृष्टि बाधित छात्र है। दृष्टि बाधित है कहने का मतलब है उसे दिखाई नहीं देता, ऐसा स्टूडेंट है। वह त्रिआयामी 3D आकृति के किनारे, कोनों और चेहरे को छू कर गिनता है। 3D आकृति बना लीजिए पहले तो। कैसी होती है 3D आकृति? जैसे हमें लाइक एज एक प्रिज्म है, उसको हमारे 3D आकृति बोलते हैं। इसको नीचे से बना दिया और उसके बाद जगह कम थी उसी प्रकार से बना दिया ताकि इसका पिछला हिस्सा भी दिखता रहे और ये एक 3D के रूप में आ जाए। अब वो कहता क्या है, वह उसके कोनों और किनारे, एजिस, कोनों, कॉर्नर और चेहरे को छूकर गिनता है। हाँ जी, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया एजिस, कॉर्नर एंड फेसिस। एजिस, कॉर्नर एंड फेसिस। अब ये मेरे को बताइए भी, इसमें सबसे पहले तो ये देखिए इस आकृति में हमारे चेहरे कितने बन रहे हैं, ये देखिए पहले। एक ना थोड़ी सी ना पहले आकृति को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए ताकि ना हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ढंग से बन जाए। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। ये ना हमारा प्रिज्म बन गया। आपने देखा होगा प्रिज्म किस प्रकार का होता है। पहले तो हमने सबसे पहले इसके फेस देखने हैं। फेस देखो, एक फेस तो ये रहा, 2 3 4। और मेरी एक बात सुनना, एक फेस तो नीचे वाला हो गया, एक फेस ये ऐसे ऐसे हमारे पास फेस है, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे। बनता कैसे है? हो सकता है मेरे से आकृति बहुत अच्छी ना बने, लेकिन आप मानना एक प्रिज्म है, उसके ऊपर का इधर का 2 हमें इधर का दिख रहा है और एक पीछे का, एक पीछे का। ये क्या हो गए? ये हमारे, हमें इससे ये पता लग गया भी एक 5 तो हमारे क्या हो गए फेसिस।
5 हमारे फेसेस हो गए। और इसमें एक चीज क्या देखने वाली है, 5 तो हमारे चेहरे हो गए, और कॉर्नर कितने बन जाएंगे, जहां जहां भुजाएं, ये भुजा होगी, ये भुजा होगी, ये भुजा होगी, ये भुजाएं जहां पर जुड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसके किनारे हो चुकी है। क्यों? पीछे की तरफ से भी वो 4 किनारों को दर्शाएगा। मेरे से इसका डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन क्या होगा, पीछे वाले भी 4 चेहरे कॉर्नर आ जाएंगे, जो एजिस है, किनारे है सॉरी, वो आ जाएंगे। और इसके फेस कितने आ गए, 5 आ गए। 5 इसके जो फेसेस आ गए, 9 किनारे आ गए। पहले तो ये देखिए, एक तो 5 फेस वाला ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को कट कर दीजिए। 5 फेसेस, अच्छा एजिस किस में है, 9, तो क्या आ जाएगा, 9 इसके एजिस है, 6 इसके कॉर्नर हो जाएंगे। कॉर्नर कैसे हो जाएंगे, ऊपर से देखना 3 और 3 सिर्फ नीचे वाले, बाकी जहां पर भुजाएं जुड़ती हैं वो इसके एजिस हो जाएंगे। लाइक एज आपके पास प्रिज्म आपको पता होना चाहिए, आपके हाथ में आप फील कर लेना, पीछे से बिल्कुल फ्लैट और ऐसे, ज्यादातर डॉक्टर के पास पड़ा होता है। नेक्स्ट सम करते हैं आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड सम देखिए। ये 2 सम तो इन्होंने बहुत ही सिंपल दे दिए। आयत का क्षेत्रफल बताना है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 55 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, जब एरिया निकालते हैं तो L गुना B, 122 को 55 से गुना कर दो, 55 दूना 110, 11 है, 55 दूना 110 और 11 121, 12 आ गए, 55 और 12 67 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर। ये ऊपर सेंटीमीटर की स्क्वायर जरूर लगाना है भाई, बहुत बार बोला है मैंने आपको। मेंसुरेशन के 10 लेक्चर लगा चुका हूंगा मैं, उसमें से देख लेना। मेंसुरेशन 48वें लेक्चर से शुरू हो जाता है। सादिक कितनी दूरी तय करेगा, वह आयताकार पारक, आयताकार पारक है भाई कोई, उसके 5 चक्कर लगाता है। यदि उसकी लंबाई 60 और चौड़ाई 40, लंबाई और चौड़ाई 60 और 40 है, या तो ऐसे लिख लो 2L + B, या 60 ये है, ये भी 60, ये भी 40, 40 और 40 180, 180 और 120 कितने हो गए, 200। इसे फिल करोगे तो भी वो आएगा। इसको B और L कर लेना। 40 और 60 थी ना, उसको गुना करोगे तो भी 200, नहीं तो 60 और 60 120 और 200 आ गया। 200 मीटर वो एक चक्कर में करता है। कितने लगाता है, 5, 1000 मीटर, 1000 मीटर। हाँ जी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। ये रस्म। हाँ, कई मेरे जैसे बहुत जल्दी वाले भी होंगे। 60 गुना 40, 2400 मीटर की स्क्वायर आ गया जी, और 2 किलोमीटर 400 पर भी क्लिक कर देंगे। ये नहीं पढ़ेंगे 5 चक्कर लगा रहा है, उसने परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल तो नहीं निकाल रहे। बस जल्दी में सिंपल समझकर 2 किलोमीटर 400 पर भी क्लिक कर देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत। थोड़ा सा ध्यान से करना, कुछ भी नहीं था सम में। आगे देखिए, रवि का घर स्कूल से 6 किलोमीटर और 375, 6 किलोमीटर 6000 हो गया, 6375 मीटर है। 6375 तो दूर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर, 1 किलोमीटर कहने का मतलब है 1095, 1095 मीटर पैदल जाता है, बाकी बस द्वारा जाता है।
ये तो जी घटाओ है। हाँ, कई बहुत जल्दी वाले मेरे जैसे स्टूडेंट, मैं खुद की बात भी करूंगा, बहुत बार मैं भी जल्दी में और कुछ क्लिक कर जाता था, बाद में देखना तो देखना भी क्या गलत हो गया। 5 में 5 गए 0, 17 में 9 गए 8, 2, 5 किलोमीटर 280 मीटर। सेकंड ऑप्शन है जी, सेकंड ऑप्शन। कितने सिंपल सम आए हुए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में, इसको देखकर जरूर जाना। लाइक एज इसी प्रकार के सम और आएंगे। अब नेक्स्ट सम करते हैं, एक बार आप इसे देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम देखना। यदि वर्ग की भुजा को आधा कर दें तो प्राप्त वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल डैश होगा। दोनों तरफ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सीधा सा आप अपने दिमाग में एक कंसेप्ट लगाना, ना कुछ समझ आए तो 10 ले लिया करो। पहले भुजा थी 10 और 10, 100 हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। जब भुजा को आधा किया तो 25 हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो गया 25, 100 का 25 क्या हो गया 1/4। 1/4 वाली ऑप्शन कितनी है, 1/4 ये रहा क्षेत्रफल, 1/4 ये रहा, ये तो परिमाप है। चलो अब देखते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। भुजा कितनी थी 40, जब भुजा को आधा कर दिया कितनी होगी 20। ये लो बस, क्या हो गया जी, आधा क्या हो गया, आधा हो गया। पर एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई और छोटे बहनों, एक बात का जरूर ध्यान रखना, जल्दी मत करना। पहले परिमाप पूछा हुआ है, पहले परिमाप पूछा तो परिमाप आधा हुआ है, पहले आधे वाली ऑप्शन। कभी आप सेकंड वाली को उठा लो 1/4 और आधा। कई बार जल्दी में ऐसे हो जाता है, निकाला क्या था मैंने क्षेत्रफल पहले और बाद में परिमाप। परिमाप पहले पूछा उसने, ये ध्यान रखना बस। ये सब और किसी भी कारण गलत नहीं होते, सिर्फ जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट सिर भी हिलाओगे आप, हाँ जी हुए हैं, जल्दी मत करना। अगर सम निकालने में 30 से 40 सेकंड लगा लिए तो 5 सेकंड और दे देना, ये देखने में भी क्या क्या आया है। नेक्स्ट सम देखिए, एक ट्रक 2.5 घंटे में कितना जाता है 120 किलोमीटर। अब ना आप इसी सम को मेरा परसेंटेज टॉपिक पढ़ लेना, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैथ तांडव बाई गगन चोपड़ा भरना और उसमें से परसेंटेज का टॉपिक कर लेना और टाइम एंड वर्क वाला साथ में कर लेना। शायद 33 है, देख लेना ध्यान से, ऊपर उसके थंबनेल लगा हुआ है, पता लग जाएगा आपको। 2.5 घंटे में क्या है 120। बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। करवा तो मैं आपको 1 घंटे 1 मिनट से भी दूंगा। अब 2.5 घंटे है ना, पहले तो इसमें क्या होता है 150 मिनट। 150 मिनट में कितना जाता है 120 किलोमीटर। पहले तो ये बात होगी, फिर क्या होगा 0 से 0 कट गई, 0 से 0 मिनट निकालना है 12/15, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं करवाना चाहता। फिर आप उसको 12/15 गुना क्या पूछा है कितने घंटे में जाएगा, 80 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। जैसे भी करोगे काट वट के आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कब जाएगा, कितनी देर में जाएगा। अब ना इसके ऐसे 3 पार्ट कर लिया करो। मान लो 80 दिया है तो 80 क्या हो रहा है, उसका कितना है 120 का 80 कितनवा भाग है 2/3 भाग है। लेकिन कैसे, उसको भी छोड़ दो। 120 के अपने दिमाग में 40 40 और 40 3 भाग कर लो। उसी तरह से 2.5 घंटे के 150 मिनट बनाए थे, 50 50 50 कर लिए, 3 भाग कर लिए, ये 3 भाग, ये 3 भाग, ठीक है। अब 80 और 80
दो भागों का पूछा है, दो भाग है 40-40, इसके भी दो भाग बना दो, 100 मिनट आएगा, 1 घंटा 40 मिनट, ये पड़ा आंसर आ गया। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आपको सम में ही, क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल जाएगा। ये सम देखो, 2 से 3 1 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, यही भाई सिंपल ही था, ये तो बन ही गया, 25 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अब कितने का आएगा, 6 का, 36 जुड़ जाएगा, 93। ये रहा सी ऑप्शन। बड़े सिंपल सम दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, सबसे सिंपल पेपर सबसे कठिन होता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट सम कराता हूं, इसे देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सम देखो। अब एक गुलदस्ते में फूलों का 5वां हिस्सा गुलाब है, आधे फूल लिली तथा बाकी ऑर्किड है। यदि गुलाब की संख्या 8 तो बाकी ऑर्किड के फूल कितने हैं? इसे ऑर्चिड बोल देते हैं हिंदी में, वैसे इसे बोलते हैं ऑर्किड फूल। ठीक है, अब देखिए, गुलाब, लिली और ऑर्किड के फूल। अच्छा, ऑर्किड के फूलों की बतानी है। अब देखिए, गुलाब के फूलों का गुलदस्ते में फूलों का 5वां हिस्सा, आप ना कभी भी एलसीएम ले तो पहले जो दिया हो उसी से ले लेना, सारा सम सॉल्व हो जाएगा। 1/5वां हिस्सा किसका दिया है? गुलाब का। 1/2 किसका दिया है? आधे फूल लिली के। ठीक है, तथा बाकी कितने हैं वो एक बार छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हमें 1/5 और आधे का पता है। 1/5 और इसका कितना आ गया? 10। 5 दूनी 10। 10 एलसीएम ले लो एक बार अपने 10 एलसीएम ले लो। क्या कहता है वो? 1/5, 1/2 आधे फूल लिली तथा बाकी ऑर्किड किया, बाकी हमें नहीं पता। ये लाइक एज जो है वही पड़ा रहने दो। गुलाब की संख्या 8 है तो बाकी। अब मैं क्या कहता हूं भी, जो भी है उसे वैसे का वैसा ही पड़ा रहने दो। क्या हुआ? 5, 2, टोटल कितने हमने क्या माना? एलसीएम क्या आया हमारे पास? 10। हम कहते हैं टोटल कितने हैं? 10। 5, 2 और 3, टोटल हमने कितने माने हैं? 10। और वो क्या कहता है? वो कहता है जो गुलाब है वो कितना है? 8। जो गुलाब है वो हमारे पास कितना है? 8। यदि गुलाब हमारे पास 8 है तो ये दोनों कितने बनेंगे? अब ये मेरे को आप बताओ, सिर्फ 30 सेकेंड है आपके पास। ये हमारे पास, अरे गुलाब कहां से बन गया ये? अरे भाई 1/5 है। 1/5 का क्या मतलब हुआ? इसे हम यदि मानते हैं तो 10/5 यहां पर 2 आना था। 10/5 हो गया ना, 10 से ऊपर है। यहां से एक माइनर सी मिस्टेक होगी। 5 दूनी 10, 2 5 10, 2 5 और 3।
वो कहता है भी 2 है, गुलाब की रेशो 2 है, और हम कहते हैं गुलाब कितने हैं, 8 है। तो बाकी का बताओ आप प्लीज, देखिए इसे। वो कहता है 2 है, हम कहते हैं 8 है। अगर 5 और 8 होता तो भी कोई बात नहीं, 1.6 आ जाता, 1.6 का अकॉर्डिंग वैसे ही निकाल लेते, फिर कोई खास बात नहीं है। तो फिर वो लिली के पूछ लेता तो उसे 8 फुल कर देते। कैसे कर देते? वो कहता 2 है, हम कहते 8 है, क्या आ गया, 1 अनुपात की ताकत 4 आ गई। तो ये कितने हैं, 20, और ये कितने हैं, 12। बात खत्म। 8, 20 और 12। पूछा किसके है, ये देखिए 20 भी दिया हुआ है। जल्दी मत करना। उसने पूछा ऑर्किड के फूल, ऑर्किड के कितने आएंगे, 12। हमने 2 निकाली थी क्योंकि टोटल हमने कितना लिया, 10। 1/5 इसके थे, 10/5 किया तो 2 ये, 3, 5 वो थे और 3 वो रह गए। अब देखिए निम्न में से किस में अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर पूछ रहा है भाई, प्राइम नंबर सबसे ज्यादा है किस में, देख लो 20 वाले में देख लो कौन कौन सी है, 23, 29, 23, 29, 31। भाई ये तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया सम। 31, 37, 20 से 40 के बीच में पूछा है, 23 आ गई, 29 आ गई, 37, और कौन सी आएगी, 21, 22, बाकी तो कोई भी नहीं है, 31, कोई रह तो नहीं गई बीच में, नहीं भाई बाकी तो है, ये प्राइम नंबर में आती है। ये देख लो अब 30 से 50 के बीच में देख लो क्या आ गई, 31 आई थी, 37 आई थी, 41 आ गई, 47 आ गई, 31, 37, 41, 47। सबसे ज्यादा पूछ रहा है वो। इसमें कोई और तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। ये थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें भी 4 आ गई, इसमें भी 4 आ गई, कोई मिस ना कर जाऊं मैं, देख लेना ध्यान से। अब 40 से 60 पूछ रहा है, 41, नहीं भाई इसमें ये पूरा हो तो जाना था, 41, 43 और 47, 41, 43 और 47, इसमें भी 5 आ गई, इसमें 5 आ गई। चलो इसमें देख लेते हैं, 41, 43, 47, 53, 59, इसमें भी 5 आ रही है। किस में अभाज्य संख्या ज्यादा है, 40 से 60। भाई ये ग्रेस वाला लग रहा है मेरे को, तो फिर भी देख लेते हैं, 60 से 80 में देख लेते हैं एक बार, 60 से 80 के बीच में 61, 67, 71, 73, 79। भाई सभी में 5-5 आ रही है। यहाँ पर लिखना था उसने किस में सबसे कम है, तो ये आता। अगर ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, अगर मेरी तरफ से कुछ गलत लिख लिया गया हो तो आपको ग्रेस मिलना तय है, क्योंकि सभी में 5-5 आ रही है और इसमें सबसे कम आ रही है 4। ठीक है, फिर मिलेंगे, मैथ की पेडागोजी करेंगे और इसके 1 से 2 सम रह गए, वो भी आपको करवाऊंगा। राधे राधे, जय बोलेगी। नए लेक्चर के साथ मिलेंगे सीटेट प्रीवियस के। थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।